आर्मी भाई के साथ? तू यहाँ पोरबंदर में क्या कर रहा है? मैं जानता हूँ आप मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं तो तेरा चेहरा फिर भी देख लूंगा शोभित। लेकिन जिसका तू गुनहगार है, ये नंदिनी, उसके सामने आने की हिम्मत कैसे की तूने? डॉक्टर आठी, दैट्स रावल। Yeah, please come in. एटीएम रुक क्यों गई? हमें वापस घर जाना पड़ेगा ना? किसी भी हाल में लोन वालों का इंस्टॉलमेंट देना है। ये सिंगिंग असाइनमेंट हाथ से जाना नहीं चाहिए। नहीं, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। तो क्या हुआ, बातों से काम नहीं बना? अब हम हाथ पैर मारेंगे। चल। That's not fine. Thank you. स्कैन्स तो अच्छे हैं। थैंकफुली रेटिना वैस्कुलैरिटी भी मेंटेन्ड है। यानी कोई स्केमिक जोन्स तो नहीं है ना डॉक्टर? वो मैंने नेट पे पढ़ा था कि ऑपरेशन के बाद ऐसी भी चीज हो सकती है। क्वाइट इम्प्रेसिव। मुझे तो लगा आप खुद एक डॉक्टर हैं। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि मैं नंदिनी हूँ, डॉक्टर चार्मी नहीं। एक्चुअली डॉक्टर, मेरी सर्जरी के लिए इन्होंने इतनी रिसर्च की है कि नेट पे पढ़ पढ़ के ये आधी डॉक्टर तो बन गई। बाय द वे, डोनर की कोई मेडिकल हिस्ट्री? वेल डॉक्टर, डोनर कौन है इसके बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने डॉक्टर से पूछा था, बट दे सेड कि कॉन्फिडेंशियल है। बट यू नो व्हाट, मैं जानना चाहता हूँ कि डोनर कौन है। एटलीस्ट उनकी फैमिली के पास जाके उनसे थैंक्स तो कह सकता हूँ। उनकी वजह से तो देख पा रहा हूँ आज। वो मुझे भी नहीं पता कि डोनर कौन है। जिन डॉक्टर ने आपकी सर्जरी की है ना, उनके पास सारी डिटेल्स हैं। डॉक्टर विवेक? हाँ, डॉक्टर विवेक। तो डॉक्टर, मैं आपको डॉक्टर विवेक का नंबर भेज दूंगी। आप उन्हीं से डोनर की सारी डिटेल्स ले लीजिएगा। ओके, ठीक है। आवाज? आप बैठिए, मैं देख कर आता हूं। आंटी, दर्श के डॉक्टर आई डोनर की डिटेल्स मांग रहे हैं। हेलो विपुल, विपुल हमें दर्श के आई डोनर की मेडिकल रिपोर्ट्स ढूंढनी होंगी। नहीं, हॉस्पिटल कह रही है कॉन्फिडेंशियल है, दे कांट रिलीज इट। दर्श के डॉक्टर को चाहिए उसके ट्रीटमेंट के लिए। नहीं, दर्श नहीं ढूंढ सकता। अगर दर्श ने ढूंढने की कोशिश की तो सिर्फ उसे नंदिनी की डेथ के बारे में पता चल जाएगा, जो हम नहीं होने दे सकते। हमें किसी भी हालत में ये रिपोर्ट्स ढूंढनी होंगी।
हाँ। अरे ये तो हमारी कार है। इसका मतलब भाई आप पोरबंदर आई स्पेशलिस्ट से मिलने आए। ऑपरेशन क्या करूंगा ऐसी आंखों का जिन आंखों से मैं नंदिनी को नहीं देख पाऊंगा। ये भाई है ना? मैं भाई को बस यहीं से देख लूंगा ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। उनके सामने नहीं जा सकता। चार्मी भाई के साथ? शोभित प्लीज कुछ मत कहना। शोभू? तू यहाँ पोरबंदर में क्या कर रहा है? भाई वो मेरे जॉब का इंटरव्यू था, उसके लिए आया था। आपकी गाड़ी बाहर खड़ी देखी तो बस मुझे लगा आप अंदर ही होंगे। लिसन, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ आप मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं तो तेरा चेहरा फिर भी देख लूंगा शोभित, लेकिन जिसका तू गुनहगार है ये नंदिनी, उसके सामने आने की हिम्मत कैसे की तूने? जो तूने किया है ना उसे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन तेरा चेहरा देख के सब कुछ याद आ गया। इसलिए तू चला जाए यहां से। भाई चार्मी को नंदिनी क्यों बुला रहे हैं? इसका मतलब भाई को पता नहीं है कि भाभी नहीं रही। सुना नहीं तूने? चल जा यहां से। Just go. ये क्या था? भाई चार्मी को नंदिनी क्यों बोल रहे हैं? और चार्मी बोल क्यों नहीं रही है कुछ? मिसेस साहनी, जब मेरी असिस्टेंट ने आपको कह दिया था कि आज मैं बिजी हूँ, तो फिर इतनी जोर से गाना गाने का क्या मतलब हुआ? ये तो गड़बड़ हो गई कानूरा। डॉक्टर तो इम्प्रेस होने की बजाय इरिटेट हो गए। यानी ये असाइनमेंट तो गया हाथ से। वैसे अगर तुम इतनी जोर से गाना नहीं गाती तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है। थैंक यू सर। देखो, हमारे हॉस्पिटल का जिंगल है ना, एकदम पेपी होना चाहिए, ताकि जो कोई भी रेडियो पर पहली बार सुने हमारे हॉस्पिटल का नाम कभी ना भूल पाए। I'll do my best, sir. और मेरे असिस्टेंट तुम्हें फुल पेमेंट एडवांस में दे देंगे। ओके? थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर अंकल। आप दूसरी डॉक्टर अंकल जैसे बिल्कुल स्कैरी नहीं है।
तूने किया है ना, उसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेरा चेहरा देख के सब कुछ याद आ गया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हारे सामने आने की हिम्मत भी कैसे की शोभित ने। मैं भी क्या सारा गुस्सा शोभू पे निकाल रहा हूँ। गलती मेरी भी तो है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं नंदिनी पे शक कर बैठा। रहने दीजिए ना, अभी गुस्सा करना आपके लिए अच्छा नहीं। I know, but I'm so angry. ऑटो, अरे वो मैम 10 रुपए दो ना, और मैं खाना खा लूंगा मैडम। ये ओ मैडम, अंधा हूं तो क्या फटा नोट दोगी क्या? How cheap. हेलो मिस्टर ग्रावल। बच्ची को उठाने के जुर्म में ना आज तो मैं तुझे जेल भिजवा कर आऊंगी। Of course. ओ मैडम, ये 10 का फटा नोट पकड़ो और 50 का नोट दो, वरना सबको बता दूंगा कि तुम गरीब आदमी को धोखा दे रही हो। अच्छा, तो आज अंधा बना हुआ है। उस दिन मिला था ना मुझे सिग्नल पर, दिए थे ना मैंने तुझे पैसे। ए, कहाँ जा रहा है? आज तो ना मैं तुझे पुलिस के हवाले करके रहूंगी। मैम साहब, मुझे जाने तो मैं नहीं करूंगा। वो तो आप जाके रहोगे अंकल, क्योंकि मेरी एटीएम किसी को सेकंड चांसेस नहीं देती। उस दिन फोन पे उस औरत की बातें सुन के ही समझ गया था कि किस तरह की औरत है उस बच्ची की माँ। किसी के हैंडीकैप का फायदा उठाने से ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई हो सकता है क्या? आप उस औरत से पहले मिल चुके हैं? नहीं, और जिंदगी में कभी मिलना भी नहीं चाहता। क्या छुपा रही है? कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रही हूँ। अरे क्या छुपा रही है? दिखा। अरे मैं पढ़ रही हूँ ना। अच्छा, क्या पढ़ रही है? मैंने बोला ना मैं बुक पढ़ रही हूँ। अरे दिखा तो। अरे मैं पढ़ रही हूँ। पिकनिक डे, पिकनिक एट फैंटेसी लैंड। वाओ, एंट्री फीस एटीएम, तुम ये क्यों पढ़ रही हो जब मुझे पिकनिक जाना ही नहीं है? एटीएम, मैं स्मॉल बेबीज की तरह झूले पर बैठकर खुश थोड़ी ना हो जाऊंगी, और उसके लिए इतने सारे पैसे। नेवर। ए, रुक। आना। सूरज तेरा गर्दिश में है, अच्छा, ढलते हुए कह गया, फिर लौट के आओ आओ ना, नजदीक ही है सुबह। अब जाती हूँ। ओके। हेलो। हेलो गुरुजी, थैंक यू। वो हॉस्पिटल के जिंगल का एडवांस मुझे मिल गया जी। गुरुजी, आपके पास कुछ और काम होगा? एक्चुअली मुझे थोड़े और पैसों की ज़रूरत है। देखो, मेरे 1-2 क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं धुन बना रहा हूँ, लेकिन वो लोग 4-5 सिंगर का ऑडिशन लेने के बाद ही किसी को सेलेक्ट करेंगे। तुम चाहो तो ऑफिस आकर ऑडिशन दे सकती हो। जी थैंक यू गुरुजी, मैं बस आधे घंटे में आती हूँ। थैंक यू। मॉम, डैड, तू क्यों नहीं आ गया गाड़ी के नीचे? तू क्यों नहीं मर गया? और शोभित इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगा।
मॉम, कैंडीमैन, चाचा चाची। डैड, ये सब क्या चल रहा है? भाई चार्मी को नंदिनी क्यों बोल रहे हैं? मॉम कहाँ है? उनको पता है इस बारे में? अरे सब चुप क्यों खड़े हैं? कोई बताएगा मुझे क्या चल रहा है? वो शुभू एक्चुअली क्या हक बनता है तुम्हारा ये सारे सवाल करने का? लेट मी रिमाइंड यू, तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हुआ। तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ना दर्श से और ना चार्मी से। मॉम, आप भले ही मुझे कुछ ना मानिए, लेकिन भाई के साथ मेरा मरते दम तक रिश्ता रहेगा। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई चार्मी को नंदिनी क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा था, चार्मी को दर्श के सामने नंदिनी बनकर आने के लिए। और वैसे ये हमारी फैमिली की और चार्मी के बीच की बात है, तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले कि दर्श आ जाए, तुम जाओ यहां से। मॉम, आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए, लेकिन भाई ये सब डिजर्व नहीं करते हैं। मॉम, उनको पूरा हक है भाभी की मौत के बारे में जानने का। इतना बड़ा झूठ भाई के साथ। मॉम, ये तो धोखा हुआ ना। धोखे पर लेक्चर तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता शोभित। तुम्हारे धोखे की वजह से इस घर का हर रिश्ता शर्मिंदा है। ये तुम्हारे धोखे का नतीजा है कि आज हम सबको झूठ बोलना पड़ रहा है। डैड, चार्मी कैसे मान गई? कैंडी बैग? जब तुम जैसे लोग लोगों को चोट पहुंचाते हैं ना, उसे मिटाने के लिए कुछ इनोसेंट लोगों को सैक्रिफाइसेस करने पड़ते। समझो, द्वारकाधीश ने चार्मी के रूप में एक एंजल भेज दी हमारे लिए। तुमने जो दर्श के साथ किया, उसके लिए अगर तुम जरा से भी गिल्टी हो ना शोभित, तुम दर्श को कुछ नहीं बताओगे। वरना जिस तरह तुम नंदिनी की मौत के लिए जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से हम दर्श को ना खो दें। हमारे झूठ के ही सहारे दर्श को चैन से जीने दो प्लीज। मॉम, लेकिन ये गलत है ना। आप झूठ बोल रहे हो। हाँ, झूठ बोला मैंने। दर्श की खुशी के लिए मैं और झूठ बोलूंगी, जरूरत पड़ी तो जिंदगी भर झूठ बोलूंगी। मेरे इकलौते बेटे की खुशी के आगे मेरे लिए ना कुछ सही है और ना ही कुछ गलत। जाने से पहले एक और बात सुन लो। आज के बाद से तुम अपने नाम के आगे रावल सरनेम नहीं लगाओगे। इस फैमिली से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद से इकलौते बेटे की खुशी के आगे नाम के आगे मेरे लिए ना कुछ रावल इकलौते बेटे की खुशी के आगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।